श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 22वीं कक्षा को पढ़ेंगे, संधि प्रकरणम। गत पाठ में हमने इस लोपः शाकल्यस्य सूत्र को पढ़ा था और इसका उदाहरण भी हमने लेकर के इस सूत्र को घटाया था। उसका उदाहरण था हार इह विष्ण इह विष्ण विह। इस प्रकार से विकल्प से इसने कार्य किया था, परंतु उसके आगे जहां हम चल रहे थे कि यहां पर और यहां पर आद् गुणः सूत्र की प्राप्ति हो रही थी। यदि प्राप्ति हो जाएगी तो ये उदाहरण कैसा बन जाएगा? हरे ह, ये परंतु गलत है, ये कहीं नहीं मिलता। इसी प्रकार से ये बन जाएगा विष्णेह, ये भी गलत है, ये कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि ये गलत है। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने यही कहा था कि हम आगामी कक्षा में बताएंगे। तो आज फिर आचार्य वरदराज महाराज जी के पास चलते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो ये उदाहरण हमको नहीं बनाने हैं, ये सूत्र हमने घटा के देख लिया। अब हमको आद् गुणः सूत्र यहाँ प्राप्त हो रहा है इन दो उदाहरणों में, उसको रोकना है। कैसे रोकना है, उसकी चिकित्सा को आचार्य वरदराज महाराज जी पाणिनि के शास्त्र में ढूंढ करके हमें बतलाते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि भाई चलो अष्टाध्यायी खोलो। आचार्य पाणिनि जी की शरण में चलते हैं जी, पूछते हैं महाराज जी कहीं समाधान है क्या? तो खोल करके देखते गए तब आचार्य वरदराज महाराज जी को 8वें अध्याय के दूसरे पाद का एक प्रथम सूत्र दिखा। प्रथम सूत्र दिखा, वह सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। आचार्य वरदराज महाराज जी बोले मिल गया समाधान मिल गया। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 31 में कहा पूर्वत्रा सिद्धम। यह सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र। अब हम इस सूत्र को देखते हैं। इसमें दो पद हैं। क्या है? दो पद हैं। आइएगा इसको भी सर्जरी कर लेते हैं। अब देखिएगा, पूर्वत्र ये अव्यय पद है, राइट। असिद्धम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। अब इस असिद्धम शब्द में भी, पद में भी हम समास देखते हैं। न सिद्धम असिद्धम नहीं तत्पुरुष समासः, राइट। अब देखिएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या करते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, राइट। अब इसको समझ लीजिएगा, बहुत विशेष सूत्र है, इसलिए मैं इसके लिए अलग से ये कक्षा बना रहा हूं। कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी का अर्थ है इस अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय।
और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 4 4। कितने पाद हुए? 8 चौकू 32, 32 इतने पाद हो गए। अब ये कह रहे हैं कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति, ये कहना चाह रहे हैं कि 7 अध्याय और सपाद पाद सहित, तो एक पाद सहित तो 7 अध्याय और एक पाद, राइट। तो आप अष्टाध्यायी जब खोलेंगे तो ये जो सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम, इससे पूर्व पूर्व क्या है? 7 अध्याय 1 पाद, राइट। 7 अध्याय 1 पाद। उसके बाद में ये सूत्र है जी, मैं समझा रहा हूं, फिर उसको अर्थ समझाऊंगा आचार्य वरदराज महाराज जी का, पहले यहां समझिएगा। फिर उसके बाद ये 3 पाद हैं, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ये 8वें अध्याय के हैं। और फिर अंत हो गया अष्टाध्यायी का राइट। तो ये 2 हमने विभाग कर दिए, एक 7.25 अध्याय, राइट, और एक 3 पाद 8वें अध्याय के। हो गई पूरी अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, राइट। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है? अब अर्थ समझना है। मैंने इतना बतला दिया आपको, फिर बतलाऊंगा। अब आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं, देखिएगा। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा। 7.25 अध्याय का अर्थ है 7.25 अध्याय के अंतर्गत पढ़े हुए सूत्र, वो क्या है? त्रिपादी असिद्धा, माने 7.25 अध्याय में पढ़े हुए सूत्रों के सामने, प्रति माने सामने, त्रिपादी असिद्धा जो 3 पाद के सूत्र हैं वो 0 हैं, 0 हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, हीन हैं, दीन हैं, उनकी वो नहीं सुनते। जो 7.25 अध्याय के सूत्र हैं उनके सामने इन 3 पाद के सूत्रों की कोई गणना नहीं है, बहुत दीनहीन है। इनके सामने वो कंपते हैं, हिलते हैं, डर लगता है इनको तो भाई कहीं अनिष्ट ना कर दे। समझ में आ रहा है? कहते हैं, आगे बोलते हैं, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। यहां ध्यान रखिएगा, शास्त्रम का अर्थ है सूत्रम, शास्त्र का अर्थ क्या है? सूत्र। तो कहते हैं त्रिपाद्यम, जो 3 पाद हमने बताए थे 8वें अध्याय के अंतिम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 3 पाद हैं। इनमें भी, अब इनमें भी, अभी हमने फैसला पहले कर दिया उनका विभाजन। अब इन 3 पादों के अंतर्गत देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, यहां से लेकर के ये द्वितीय पाद है, ये सूत्र हैं। तो आचार्य वरदराज महाराज जी कह रहे हैं कि भाई इन सूत्रों में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, कि इन सूत्रों में भी जो बाद वाला सूत्र, माने ऐसा मान लीजिएगा आप, यहां पर ये षढ़ो का हसी, फिर उसके आगे है हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चदः। तो ये इन 3 पादों के अंतर्गत जो सूत्रों का क्रम है, उनमें उस क्रम में पूर्व वाला सूत्र जितना बलवान है कि उससे आगे वाला सूत्र उसके आगे दीन और हीन है, वो उसकी कुछ भी नहीं सुनता। जो पहले वाला सूत्र है वो बाद वाले सूत्र को कुछ भी नहीं समझता। अब आपको समझ में आ गया, 2 प्रकार के क्रम हो गए। 7.25 अध्याय की दृष्टि में ये 3 पाद के सूत्र निष्फल हैं, निष्क्रिय हैं। वो निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं मानते वो, भाई कुछ कर दिया नहीं, हम आ गए, अब हमारा काम है,
और इन 3 पादों के अंतर्गत भी जो पहले का सूत्र है वह वाद वाले सूत्र से बलवान है। पूर्व वाले सूत्र की दृष्टि में वाद वाला सूत्र निष्क्रिय है, निष्फल है। राइट, अब आपको समझ में आ गई बात। अब आ जाइएगा उदाहरण में। ये मैंने स्पष्ट समझा दिया जी, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इतना ही काफी है आपके लिए, और दीर्घ चर्चा हम बाद में सिद्धांत कौमुदी पर करेंगे। अभी इतना ही आपके लिए, क्योंकि ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है आचार्य वरदराज जी महाराज जी के अनुसार किस लिए है? बच्चों को व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए। तो अभी आप बालक हैं, अभी प्रारंभिक विद्यार्थी हैं। तो अब देखिएगा हमारे सामने उदाहरण क्या था जी? हर प्लस ईह। ठीक है जी। यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था? आपका आद गुणः गुण प्राप्त हो रहा था। तो आचार्य पाणिनि जी ने ये नियम बना दिया। ये परिभाषा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। ये हम बाद में आपको एक बीच में कक्षा में बनाऊंगा, जिसमें आपको अष्टाध्यायी के अंतर्गत कितने प्रकार के सूत्र हैं और वो कौन कौन से हैं, इसका थोड़ा सा विवेचन आपको बताऊंगा, तो आपको सरलता होगी। अधिकार सूत्र क्या होता है, संज्ञा सूत्र क्या होता है, परिभाषा सूत्र क्या होता है, विधि सूत्र क्या होता है, अपवाद सूत्र क्या होता है, ये कई प्रकार के सूत्र हैं। उनका मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा ये सूत्र इस प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार का सूत्र है, अधिकार सूत्र और परिभाषा सूत्र। अधिकार इसका आगे चलता है 3 पादों में, और परिभाषा सूत्र के रूप में कब काम करता है? ये पीछे के अध्यायों में, जो 7 अध्यायों के अंतर्गत खूब घूमता है, ये खूब डमरू लेकर के घूमता है जी। आइएगा, तो अब देखिएगा हमने यहां पर किसका लोप किया था? या का लोप है, शाकल्य से लोप किया था हमने, आपको ध्यान होगा। अब जब आद गुण प्राप्त होने लगा, तो ये पूर्वत्रा सिद्धम महाराज जी पहुंच गए जी, पहुंच गए भाई। ठहरो। कुछ नियम बनाया आचार्य पाणिनि ने, सुनो, कि आद गुण सूत्र आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो लगे ही नहीं रहे यहां पे, आप तो लगे ही नहीं रहे आचार्य पाणिनि के नियम के अनुसार, क्योंकि आपको जैसे ही लगाते हैं तो जो लोप है साकल्य से, वो कहां था? 8वें अध्याय के 3 पाद का 19वां सूत्र। ये त्रिपादी है। तो भाई आप तो इतने बलवान हो कि आपके सामने तो उसने जो कार्य किया था वो निष्फल है, वो तो बेकार है जी, उसका कार्य आपके सामने माना ही नहीं जाएगा। तो पूर्वत्रा सिद्धम जी कहने लगे कि भाई भाई आप जैसे ही आओगे तो फिर ये यहीं रहेगा, लोप नहीं माना जाएगा जी, यही रहेगा ये। आद गुणा बोले अच्छा जी मेरी इतनी शक्ति है? तो पूर्वत्रा सिद्धम बोले जी हाँ इतनी शक्ति है आपके अंदर, ये मेरे सहयोग से आचार्य पाणिनि ने आपके अंदर इतनी शक्ति दे दी है कि वो 3 पाद के सूत्रों में से कोई भी सूत्र कोई कार्य करता है तो वो बिना किया हुआ माना जाता है। तो जब पूर्वत्रा सिद्धम से वो लोप शाकल्यस्य का कार्य असिद्ध हो गया, नहीं किया हुआ माना गया, यकार लोप माना ही नहीं गया, यकार लोप दिखने लगा, तो आद गुण सूत्र की शर्त नहीं घटी, क्योंकि आद गुण का अर्थ है अवर्णात्, उत्तरे असवर्णे अचि परतः पूर्व परयोः स्थाने गुणः आदेशः स्यात्, यही अर्थ था, हमको याद है, आप भी याद करिएगा। तो जब यह दिखने लगा तो यहां पर असवर्ण अच मिला ही नहीं, व्यवधान आ गया, आद गुणा जी वापस हो गए। भाई ठीक है जी चलो, तो वापस हो गए तो फिर दोबारा लोप शाकल्य से आ गया कि भाई ठीक है जी हम लोप कर देते हैं। अब आद गुणा जी चले गए अब भाई उनका डर लग रहा था हमको, हम फिर कर देते हैं काम। तो अब यहां पर आद गुण नहीं लगा, लोप शाकल्य से विकल्प से लोप हो गया और लोप शाकल्य से प्रसन्न हो गए कि ठीक है जी हमारा काम
मान लिया गया शास्त्र में, हमारा जीवन धन्य हो गया, चरितार्थ हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया इस सूत्र का अर्थ। एक दूसरे उदाहरण और वही क्या था, विष्णु यह, तो यहां पर भी क्या है, वकार का लोप हुआ था, तो यहां पर भी आद्गुणा प्राप्त होगा। उसके सामने पूर्वोत्तरा सिद्धम कह देगा, नहीं भाई लोपः शाकल्य से सूत्र से किया हुआ कार्य निष्फल। तो ये महाराज जी यहां दिखने लगेंगे, तो फिर आद्गुणा प्राप्त नहीं होंगे, वो वापस चले जाएंगे, फिर लोपः शाकल्य से आ जाएंगे, कहेंगे ठीक है जी फिर हम कर देते हैं काम, तो ये फिर दोबारा इसका लोप कर देंगे। तो ये उदाहरण ऐसे बन गया। अब ये मैं आपको पूरा समझा दिया, फिर दोबारा इस सूत्र का एक बार अर्थ बतला देता हूं जल्दी से संक्षिप्त में। ये पूर्वोत्तरा सिद्धम कहता है कि 7.25 अध्याय के अंतर्गत पठित सूत्रों की अपेक्षा अंतिम 8वें अध्याय के 3 पादों के अंतर्गत पढ़े गए सूत्रों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके द्वारा किया हुआ कार्य 7.25 अध्याय के सूत्रों के सामने नहीं माना जाता है। और इन तीन पादों में भी क्रमशः पूर्व वाले सूत्र के आगे पर वाला सूत्र निष्क्रिय है, निष्फल है। इसका उदाहरण यहां देना अभी उचित नहीं है। जहां आगे आवश्यकता होगी वहीं इसका हम उदाहरण आपको देंगे। तो मित्रों ये सूत्र पूर्ण हुआ। अब हम आगे की कक्षा में आगे का सूत्र पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छी प्रकार से तैयार कीजिएगा और आगे का पाठ देख के आना है। ये नियम बना लेना है, आचार्य वरदराज महाराज जी वाला नियम बना लेना है कि पढ़ाया गया पाठ तैयार करना है और जो आगे पढ़ाया जाना है उसको पढ़ के आना है। तो चीजें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी और आप भी एक श्रेष्ठ वैयाकरण बनेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है, आपको श्रेष्ठ वैयाकरण बना देना। राइट, अस्तु। अब यहीं इस कक्षा को विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतम सरल